मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने 10वीं वर्ग में हिंदी की कक्षा में पहले ही साखी कविता को पढ़ा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए गए थे, लेकिन मैं फिर काफ़ी दिनों के बाद ये कक्षा मिली है, इसलिए मैं आप सबों को फिर एक बार इसे पढ़ाकर और वर्ड मीनिंग के साथ इस साखी कविता का भावार्थ भेज रहा हूँ पढ़ाकर। पहला कविता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। यानी प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास कहते हैं कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसी मिठास भरी बानी बोलनी चाहिए जिससे आपा मीन्स घमंड तो समाप्त ही हो जाए, साथ ही अपना भी मन प्रसन्न हो जाए, तन शीतल हो जाए और दूसरे भी औरन माने दूसरे भी उस बात को सुन करके, उस मीठी बानी को सुन करके प्रसन्न हो जाएं। दूसरी कविता है कस्तूरी कुंडली बसै मिर्ग ढूंढै बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी कबीर दास कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, लेकिन मनुष्य भ्रम के कारण उसको बार बार खोजता है। जिस प्रकार कस्तूरी मिर्ग की नाभि में सुगंधित होती है, लेकिन वह उसे जंगल में घूम घूम कर खोजता रहता है। इसलिए भगवान को अपने ही अंदर खोजना चाहिए, अपने मन को साफ रखना चाहिए, ईर्ष्या से दूर रखना चाहिए। तीसरी कविता है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। यानी प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ ये है कि कबीर दास का कहना है कि जब मनुष्य के अंदर अहम रहता है यानी घमंड रहता है, तब तक भगवान का वास नहीं होता है। और जब मन से घमंड यानी आपा घमंड दूर हो जाता है, मैं शब्द दूर हो जाता है, तब भगवान उसमें वास करते हैं। जिस प्रकार दीपक के देखते ही अंधियारा समाप्त हो जाता है। चौथी कविता है कि सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। प्रस्तुत पंक्ति का मतलब यह है, कबीर दास का कहना है कि संसार केवल खाने और सोने में मस्त है, जबकि खाना और पीना सोना मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की इस स्थिति को देखकर कबीर का हृदय दुखी हो जाता है, क्योंकि कबीर जागे हुए हैं, वो मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भली भांति समझ रहे हैं। इसलिए हमें अपने कर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिये जीवे तो बोरा होई। यानी प्रस्तुत पंक्ति में ये बताया गया है कि विरह, विरह का मतलब वेदना, विरह का मतलब वेदना होता है। यानी कबीर ने कहा है कि ईश्वर के विरह रूपी नाग के विष को उतारना, अर्थात कहने का मतलब कि किसी भी जहर और मंत्र से वह विरह जो है, वेदना जो है, मन के अंदर जो दुख है वो उतर नहीं पाता है। इस जहर से राम वियोगी यानी ईश्वर के विरह में पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रहता। जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त होता है वो ईश्वर के भक्ति के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। अगर जिंदा भी रहता है तो पागल जैसा हो जाता है। अगला है कि निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यानी प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है, भावार्थ यह है कि मनुष्य को अपनी निंदा से नहीं डरना चाहिए। यानी अपनी कहने का मतलब कि निंदा का मीन्स होता है किसी की शिकायत करना, शिकवा शिकायत करना, इससे डरना नहीं चाहिए। निंदा करने वाले को तो अपने पास रखना चाहिए, ताकि वो हमारी मन के अंदर की ईर्ष्या को, द्वेष को, यानी कोई गलतफहमी को बताए और हम उसे दूर कर लें। क्योंकि निंदा से अपनी बुराई दूर करने का अवसर मिल जाता है। बुराई दूर हो जाने से अपना स्वभाव भी निर्मल हो जाता है। एक प्रकार से बिना, जिस तरह से साबुन पर पानी का प्रभाव न हो तो साबुन झाग नहीं बना पाता है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार साबुन के साथ पानी का संयोग जरूरी है, उसी तरह से अपने हृदय को निर्मल रखने के लिए निंदक को, निंदा करने वाले को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। अगला है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असर पीऊ का पढ़े सो पंडित हुई। यानी कबीर दास कहते हैं
कि पुस्तक तो सब कोई पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते संसार के लोग मर जाते हैं, लेकिन ज्ञानी यानी पंडित कोई नहीं बन पाता है। लेकिन अगर एक अक्षर भी हम प्रेम का पढ़ लेते हैं तो ज्ञानी बन जाते हैं, या कोई पुरुष ज्ञानी बन जाता है। हम घर जालिया अपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम पंक्ति का भावार्थ ये है कि इस पंक्ति में बताया गया है कि कबीरदास कहते हैं, ये कबीरदास की लिखी हुई सारी पंक्तियां हैं, यानी कबीरदास कहते हैं कि हमने तो अपना मशाल हाथ में लेकर के अपना घर जला दिया है, अब दूसरे को घर जलाने के लिए भी तैयार हैं। यानी कहने का मतलब कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो जलनशील व्यक्ति होते हैं, जो अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, वो अपना तो नाश कर ही लेते हैं, साथ ही दूसरों का नाश भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। अर्थात हमारी संगति में आने वाले लोग भी गृहस्थ जीवन के प्रति अनुरक्ति को त्याग चुके होते हैं। हमें गृहस्थ के प्रति आसक्ति को त्यागना है, कर्तव्य को नहीं त्यागना है, कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना है। आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि इस कविता के भावार्थ को काफ़ी गहराई से ध्यान से पढ़ेंगे, इस कविता को याद करेंगे और इसके भेजे गए शब्दार्थ को कॉपी में फेयर भी कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं नीरज कुमार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।